नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024, इसके लिए हम लोग पेड क्विज देख रहे हैं वीडियो फॉर्मेट में। कंटिन्यू करेंगे इसके आगे, ठीक है। और जितने भी पिछले वीडियोस हमने देखे हैं उसको प्लीज़ आप लोग फॉलो कीजिए, ठीक है। काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं ये। अभी हाल फिलहाल स्पेकुलेशन चल रही है कि एग्जामिनेशन आपका अक्टूबर में नहीं होगा, ठीक है। एग्जामिनेशन देखिए जब भी है, आगे अगर पोस्टपोन होता है तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो आपका सिंपल सा काम है पढ़ाई करना, वो आप करते रहें, ठीक है। जितना अगर थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा मिलता है तो आपके लिए बेहतर है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। सॉइल्स के कई सारे टाइप्स पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, उसी में से क्वेश्चन है कि किन जिलों में लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। रेड सॉइल का एरिया मोस्टली हमारा ये ईस्टर्न साइड है ना, झांसी, मिर्ज़ापुर, इधर आपका बांदा, हमीरपुर, सोनभद्र, ये सब जो जिले हैं, ठीक। तो इसमें हमें सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है इस रेफरेंस में कि उत्तर प्रदेश के जो कुछ जिले का नाम लिखा है और उसका जो हेडक्वार्टर है ना, जो जिला मुख्यालय होता है जहाँ पे कचहरी या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस है ना, ये सब संस्थान होते हैं, तो वो हेडक्वार्टर के रूप में मेनली जाना जाता है। तो इसमें गलत है भदोही, है ना। भदोही का ही पूर्व नाम था संत रविदास नगर, मायावती जी की जब गवर्नमेंट थी उन्होंने किया था, अभी फिर से रिवर्ट हो गया भदोही, तो इसका हेडक्वार्टर जो है हम ज्ञानपुर को कह सकते हैं, ठीक। बाकी के विकल्प ठीक हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, ठीक। तो इसका नाम परिवर्तित करके अभी 2018 में किया गया उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक। तो वही वर्ष पूछा था इन्होंने, तो ठीक। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग, इन ऑप्शंस में हैंडलूम को मान सकते हैं, ऑप्शन फर्स्ट। दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र एक इंस्टीट्यूशन है ये, इसमें बदलापुर, वाराणसी। उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में दर्ज की गई? तो 6th फाइव ईयर प्लान जो है ये राजीव गांधी के टाइम वाला, तो इसके दौरान मतलब एज अ फैक्ट इसको आप याद कर सकते हैं, इस दौरान सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखी गई उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें तो लगभग 11.8%, ठीक। तो ऑप्शन सी। दो स्टेटमेंट है उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज जो शेयर मार्केट वगैरह से संबंधित होता है ना, तो ये उत्तर प्रदेश में भी है, कानपुर में, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, देखिए सेंसस 2011 के ऊपर ही बेस्ड ये भी डेटा है, तो इसमें गौतम बुद्ध नगर है ना, जो नोएडा आप कहते हैं जिसे, तो ये था, ठीक। तो सी। नेक्स्ट है कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? तो कई सारे मिनरल्स वैसे पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में भी, लेकिन माइका नहीं मिलता है ना, ओरिजिनली अगर पूछे तो इसकी उपलब्धता नहीं है। अभ्रक हाल ही में जो है किस राज्य ने भारत का पहला सरकार समर्थित OTT प्लेटफॉर्म, ये आजकल जैसे आप ये अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स ये सब देख रहे हैं ना, तो क्या है ये OTT प्लेटफॉर्म है। OTT का फुल फॉर्म कई बार पूछ लेते हैं, तो ये होता है ओवर द टॉप, ठीक। तो मतलब कई तरह के एंटरटेनमेंट की चीज़ें जो यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो गवर्नमेंट बैक्ड है ना, एक OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था केरला में, सी स्पेस नाम से, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा है। और केरला का जो ये है स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है ना, उनसे समर्थित ये है, तो ध्यान रखेंगे। अब चूंकि पहला है भारत का तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है 5 से 7 मार्च 2024 के मध्य पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये इसमें असम में हुआ था, ठीक है, गुवाहाटी, ऑप्शन बी। कोई ये बताएगा क्या यूज़ होता है इसका, स्टीम बॉयलर्स का? ये पहले भी बताया गया है।
नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रही गेवरा खदान किस राज्य में स्थित है? गेवरा माइंस काफ़ी पॉपुलर है, ये कोल माइन है, ठीक। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। केंद्र सरकार ने हाल ही में चुनाव आयोग के परामर्श से पोस्टल वोटिंग की न्यूनतम आयु कितने वर्ष से बढ़ा करके 85 वर्ष कर दी थी। तो ये भी जो है मार्च में किया गया था। जो भी लोग 85 ईयर्स प्लस और ये विकलांग कैटेगरी के हैं, तो है ना, उनके लिए पहले 80 साल की उम्र थी और फिर ये 85 कर दी है। PWD जो 40% से अबव वाले हैं, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोनों चीज़। इसरो जो हमारा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसने चंद्रयान 4 मिशन को लॉन्च करने के लिए अनाउंस किया था। तो कब तक लॉन्च होगा? तो अभी 2028 तक की योजना बताई जा रही है। जैसा चंद्रयान 3 था वो जो 2023 में लॉन्च हुआ है ना, तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। उससे पहले चंद्रयान 2 था 2019 वाला। 5 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी थी। यहीं तक का स्टेटमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेट भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक, तो ये ध्यान रखना है। और इस पॉलिसी के अनुसार वर्ष 2028 तक सालाना कितने लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, तो 1 मिलियन मीट्रिक टन, है ना, ये आंकड़ा जो है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी, ये थीम है 5वें जन औषधि दिवस 2024 का। तो किस दिन मनाया गया ये? तो ये जो है 7 मार्च, ठीक है, थीम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 से इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत लाभार्थी को कितने रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा? ऐसी सेम स्कीम दिल्ली सरकार ने भी शुरू की थी कुछ दिन पहले, उसमें 1000 रुपये देने का प्रावधान था, ठीक है। तो जो है यहाँ पे इसमें 1500 रुपये दिए जाएंगे, ठीक। हाल ही में किस संस्था ने महिलाएं, व्यवसाय और कानून रिपोर्ट, वुमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट, इस टाइटल से रिलीज की थी? ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने, ठीक। नेक्स्ट है, हाल ही में 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में किस राज्य के यतिन भास्कर दुग्गल ने पहला पुरस्कार जीता है? मार्च में हुआ था ये, और ये हैं यहाँ के हरियाणा के। इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस, ये थीम है इंटरनेशनल वुमेन डे 2024 का। तो ये कब मनाते हैं? 8 मार्च। हाल ही में पनामा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, इंडिया जो कि फाउंडिंग एक कंट्री रहा इसका, और इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी पूछा गया था अभी लास्ट PCS किस एग्जामिनेशन में, यूपी के ही, कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो ये हरियाणा में है, गुरुग्राम में, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक। तो इसके सदस्य बनने वाले देश पनामा है ना, 97th था ये मार्च में, और इसकी कैपिटल का नाम पूछा इन्होंने, तो ये पनामा सिटी ही इसकी कैपिटल है, ऑप्शन फर्स्ट। मार्च 2024 में 5 दिवसीय पूर्वोत्तर भारत फिल्मोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित हुआ? तो ये किया गया था यहाँ इम्फाल में, मणिपुर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, श्रीनगर के प्रसिद्ध शालीमार बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो ये जहांगीर ने करवाया था, नूर जहां के लिए, अराउंड 1619 में, ठीक। किस मुगल शासक ने यमुना नदी के किनारे दीन पनाह नामक एक नए शहर का निर्माण किया? तो इसमें दिल्ली का जो ये पुराना किला वाला रीजन है, तो यहाँ पे इसमें हुमायूं ने, ठीक, इसको स्थापित किया था, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, इसमें से कौन वरकरी संप्रदाय का संत नहीं था? तो 13th सेंचुरी के आसपास महाराष्ट्र और ये कर्नाटका का जो रीजन है, यहाँ पे भक्ति मूवमेंट के विदिन एक रिलीजियस सेक्ट है ना हुआ वरकरी नाम से। तो इससे संबंधित जो संत थे, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, है ना, इसके अलावा जो है चोखा मेला करके थे, है ना, ध्यानेश्वर थे, ठीक। तो ये सभी संबद्ध थे, कबीर नहीं थे इसमें, ठीक है। कबीर किससे संबंधित थे जरा बताइएगा कमेंट करके। तो हैदराबाद में 4 मीनार है, तो किसने बनवाया था इसे? तो ये कुतुब शाही डायनेस्टी का 5वां रूलर था, कुली कुतुब शाह, ठीक। तो इसके द्वारा अराउंड 1590 के आसपास ये बनवाया गया, ऑप्शन बी। आदिलाबाद किला और जहां पनाह नगर
शहर किसके द्वारा बसाया गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ये जो है फोर्ट, यही तुगलकाबाद फोर्ट के जो है नियर अबाउट कह सकते हैं। ठीक, एक प्रकार का रिलीजियस मूवमेंट कह सकते हैं, दीन इलाही, है ना। इसको स्टार्ट किया था अकबर ने 1582। तो इसके पहले अनुयायी कौन थे? तो ये थे बीरबल। किस मुगल काल में किस शासक को जिंदा पीर या लिविंग सेंट का नाम दिया गया? औरंगजेब कहता था ये खुद को। चित्रकला भी काफ़ी फ्लरिश हुई मुगल काल में कई शासकों के समय। तो किस प्रसिद्ध चित्रकार के दरबार में बिशन दास थे? तो ये संबंधित थे ये जहांगीर से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बहुत ध्यान से देखा करिए क्या पूछा गया है। नयनार संत भगवान शिव के उपासक हैं। तो साउथ इंडिया में जो है ये करीब 63 संतों का समूह नयनार नाम से जाना गया। तो शिव की उपासना करते थे ये, ठीक है। अलवार संत भी जो है मेनली ये साउथ रीजन तमिल पोएट जो थे उनको इस नाम से जाना गया। तो ये विष्णु के उपासक थे। ठीक, तो दोनों ही चीज़ें ठीक हैं। इसमें से किसने अद्वैत या अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था? तो आदि शंकर, ठीक है, इनके द्वारा ये फिलॉसफी दी गई। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, निर्गुण की सही परिभाषा बतानी है। ठीक, तो निर्गुण टर्म जो है एक संस्कृत का टर्म है हमारा। ठीक, तो ऑप्शन पहला ही सही होगा कि निराकार ईश्वर की अवधारणा है। ठीक है, इस फॉर्म ऑफ जो वर्शिप लोग करते हैं तो कॉन्सेप्ट मानते हैं कि जो भगवान या ऐसा कोई रचनाकार है सृष्टि के, उनकी कोई आकृति नहीं है। ठीक, ये सही है। इससे संबंधित कई सारे संत भी हुए, उनके किसी के नाम आप हो सके तो कमेंट करके हमें बताइए। अभी हमने अलवार संतों की बात की थी, तो इन विकल्पों में जो नाम लिखे हैं कौन कौन से इससे संबंधित थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है सारे ही, सभी सही हैं। नेक्स्ट है, कौन से संत ज्ञान मार्गी शाखा के हैं या फिर उससे संबंधित हैं? तो निर्गुण भक्ति अभी जो हमने बात की ऊपर, तो उसी का एक सब ब्रांच कह सकते हैं ज्ञान मार्गी। उससे संबंधित रहे कबीर, रैदास, मलूकदास, दादू दयाल, नानक, धर्मदास, ये सारे ही नाम संबंधित हैं। ऑप्शन सी। वैश्विक स्तर पर मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने मीथेन सैट नामक सैटेलाइट लॉन्च किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। CH4 मीथेन, इसको ट्रैक करने के लिए लॉन्च किया था ये SpaceX इसने। नेक्स्ट है, मवेशी तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु स्टार्ट किया था? तो ये जो है इसमें जम्मू कश्मीर की पुलिस ने स्टार्ट किया है। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच के साथ समझौता किया था? तो ये जो है फेब लास्ट में एक कह सकते हैं लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और कर्नाटका गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, तो इसका WEF का इकलौता जो ये AI सेंटर इस्टेब्लिश होगा वो कर्नाटक में। ठीक, 7 मार्च 2024 को पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन, एक ये ग्रुप है, तो इन्होंने एक सम्मेलन हुआ इनका ITB बर्लिन, उसमें किस राज्य को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का पुरस्कार दिया? ठीक है, बेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर, तो ये दिया गया था स्टेट ऑफ गोवा। ठीक, नेक्स्ट है, 7 मार्च 2024 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और किस देश के बैंक जो यहाँ पे ऑप्शंस में है, उन्होंने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो बेसिकली क्या है कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में दोनों के जो सेंट्रल बैंक हैं, तो इन्होंने ये MOU किया था कि इसमें जो क्रॉस बॉर्डर हमारा ट्रेड होगा, ठीक है, तो उसकी पेमेंट्स वगैरह जो है इंडियन रुपी और जो इंडोनेशियन रुपया है ना, उसमें पेमेंट उसकी हो सके। ठीक, तो ऑप्शन फर्स्ट। किस देश को प्रतिष्ठित खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया अभी हाल ही में? तो एलिमिनेशन के लिए जो अच्छे प्रयास करने के लिए रिकॉग्नाइज किया गया था इंडिया को ही। ऑप्शन फर्स्ट। 8 मार्च को भारत मंडपम नई दिल्ली में पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किया गया था, तो जिसमें जो सोशल मीडिया वगैरह पे कार्य करते हैं लोग आजकल, है ना, तो उनको ये अवार्ड्स दिए गए थे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा।
हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किसको वैश्विक जैन शांति राजदूत की उपाधि से सम्मानित किया था? तो जो है ये आचार्य लोकेश मुनि, ऑप्शन सी। ठीक है, देने वाले और प्राप्तकर्ता दोनों का नाम ध्यान रखिए। नेक्स्ट है शाहपुर कंडी बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो ये J&K रीजन में है, रावी रिवर पे। आज का अंतिम प्रश्न है श्री संप्रदाय के बारे में कौन सा कथन सही है? यह वैष्णव धर्म से संबंधित है। इस संप्रदाय के आचार्य रामानुज। इसमें से कौन सा उत्तर होगा ये आप हमको कमेंट करके बताएंगे। ठीक, और जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे हैं प्लीज़ उससे संबंधित जो फैक्ट है उसको रिवाइज करें और आगे के क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में देखते रहेंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन कभी भी हो प्लीज़ आप लोग पढ़ाई पे ध्यान रखें अपना। हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं पेड ग्रुप्स में अगर आप चाहें तो अपनी पूरी तैयारी के लिए। तो उसके लिए कॉन्टैक्ट डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में स्टार्टिंग में बताई जाएगी। उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, तो जो क्वेश्चंस के आंसर भी पूछे गए उसको कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।